नाज़रीन, मैं हूं मेबल नायाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, कराची के इलाके सदर में कत्ल की इंतहाई लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई है। एक खातून ने एक शख्स को बेईमाना अंदाज में कत्ल किया। हम आपको इस कत्ल से मुतल्लिक सनसनीखेज हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। आपको बताएंगे कि कातिल और मकतूला का आपस में क्या ताल्लुक था, वो कितने अरसे से एक साथ मुकीम थे और उनका किस पेशे से ताल्लुक था, और कत्ल की इस बेईमाना वारदात की वजह क्या बनी है। नाज़रीन, कराची के इलाके सदर में अब्दुल्ला हारून रोड पर स्टेट लाइफ बिल्डिंग नंबर 5 में वाक़े इलाको हाउस के चौकीदार ने जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब तकरीबन 3 बजे फ्लैट की बालकनी से एक इंसानी हाथ लटकता देखकर इमारत के रहायशों और पुलिस को आगाह किया। SHO थाना प्रेडी सज्जाद खान के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची और इमारत के मेज़ानाइन फ्लोर पर वाक़े अपार्टमेंट में दाखिल हुई, जहां उन्हें 65 साला शेख मोहम्मद सुहेल की ज़र-बुरीदा लाश मिली, जिसका सर और हाथ उसी कमरे में एक डब्बे में मौजूद थे। लर्ज़ाखेज़ कत्ल की खबर फैलते ही महल्ले में खौफ व हरास फैल गया। SHO के मुताबिक जिस कमरे से लाश मिली उसके साथ वाले कमरे में एक खातून सो रही थी। जब पुलिस ने उसे जगाया तो वो नशे की हालत में थी। 40 साला खातून ने अपना नाम रुबाब बताया। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि खातून मकतूल के साथ रह रही थी और दावा किया कि वो उसकी बीवी है। SHO ने बताया कि गवाहों के मुताबिक जोड़े का घरेलू मसाइल पर आपस में झगड़ा रहता था। पुलिस ने खातून को फौरी हिरासत में ले लिया, जबकि मकतूल के अहले खाना को वाक़े की इत्तला देने के बाद लाश को तिब्बी और कानूनी ज़ाब्ते की तकमील के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के क्राइम सीन यूनिट ने जाए वक़ुआ से आला कत्ल, छुरी और हथौड़े समेत तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। जिना अस्पताल में एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद ने बताया कि मकतूल के सर को हथौड़े या किसी सख्त और तेज धार आले से निशाना बनाया गया है, क्योंकि इसके सर में 3 फ्रैक्चर थे, जबकि सर और बाजुओं को किसी तेज धार आले की मदद से तन से जुदा किया गया है। उन्होंने बताया मुल्जिमा रुबाब को भी तिब्बी मायने के लिए अस्पताल लाया गया था। वो बहुत जारहाना थी और उसने डॉक्टरों को बताया कि उसने रात में आइस या क्रिस्टल मेथ का नशा किया था। नाज़रीन, डॉक्टर समिया ने बताया कि लाश के साथ मौजूद लवाकीन ने दावा किया है कि मकतूल शेख मोहम्मद सुहेल डॉक्टर थे, जबकि मुल्जिमा रुबाब उनके क्लिनिक में नर्स थी। SHO के मुताबिक रिश्तेदारों का कहना है कि मकतूल 8 बच्चों का बाप था, जिनमें 4 बेटे और 4 बेटियां शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकतूल का बेटा शेख मोहम्मद शाहिद जाए वक़ुआ पर पहुंचा, जो पेशे के एतबार से ठेकेदार है। पुलिस ने शेख मोहम्मद शाहिद की मुद्दईयत में मुल्जिमा रुबाब उर्फ सोनिया उर्फ अस्मा के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई ने पुलिस को बताया कि उसके वालिद की इमारत में रहने वाले लोगों ने कत्ल की इत्तला दी थी। उसने बताया कि जब वो अपार्टमेंट पहुंचा तो उसने देखा कि उसके वालिद की लाश एक स्टोर नुमा कमरे में कटे हुए सर और हाथ के साथ पड़ी थी। उनका कहना था कि उन्हें यकीन है कि उनके वालिद को रुबाब ने कत्ल किया है, जो 7 साल से वालिद के साथ रह रही थी। SHO परेडी ने बताया कि इस जोड़े के साथ एक बच्ची भी रह रही थी। मुल्जिमा ने दावा किया है कि वो मकतूल की बेटी थी, लेकिन मकतूल के बेटे ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने DNA कराना चाहा तो मुल्जिमा ने इजाज़त नहीं दी। पुलिस का ये भी कहना है कि मुल्जिमा की बहन रात 1:30 बजे जाए वक़ुआ पर मौजूद थी। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बयान दिया कि मुल्जिमा की 7 साला बेटी है, जिसे खाला साथ ले गई है। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुल्जिमा की शादी के फिलहाल शवाहिद नहीं मिले। SHO परेडी का कहना है कि मकतूल के कत्ल में मुल्जिमा की बहन मुलविस है या नहीं, इसकी तहकीकात हो रही है। वाक़े के बाद से मुल्जिमा की बहन ताहाल मफरूर है। नाज़रीन, आपको बताएं, मुल्जिमा गिरफ्तारी के बाद से मुसलसल अपने बयानात और अपना नाम तब्दील कर रही है। पुलिस ने मुल्जिमा को नींद से जगाया तो वो नशे में थी। खातून ने पुलिस को अपने इब्तदाई बयान में कहा है कि मकतूल उसका शौहर था, वो दोनों आइस का नशा करने के आदी थे। नशे का असर ज़ाइल होने के बाद खातून ने दावा किया है कि मकतूल शेख सुहेल उसका बहनोई था और उसे तशद्दुद का निशाना बनाता था, इसलिए उसे बेहोशी की हालत में सर पर प्लास की मदद से ज़रब लगाकर उसे बेहोश किया और फिर कत्ल कर दिया। लेकिन फिर उसने अपना बयान तब्दील कर लिया। फिर खातून ने मकतूल पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने खातून की 2 बहनों और भाई को गायब किया है, इसलिए उसे कत्ल किया। खातून ने ये दावा भी किया है कि वो दोनों नशा करके सोए थे और उसे नहीं मालूम कि शेख सुहेल को किसने कत्ल किया है। नाज़रीन, कत्ल की इस लर्ज़ाखेज़ वारदात की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। खातून ने निजी टीवी रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए ऐसा जाहिर करने की कोशिश की है जैसे कत्ल उसने नहीं किसी और ने किया है।
खातून نے الزام عائد کیا کہ مقتول نے اس کی 2 شادی شدہ بہنوں ان کی 2 بچیوں کو غائب کروا دیا۔ ملزمہ کے مطابق اس کا بڑا بھائی بھی مقتول کے ساتھ رہتا تھا جس کا اب کوئی پتہ نہیں ہے۔ خاتون کے مطابق مقتول نے اس کے والد سے رابطہ کر کے اسے اپنے پاس بلوایا۔ ہم نے کئی مرتبہ اسے انصاف مانگا مگر نہیں ملا۔ خاتون نے کہا کہ رات کو اس کا مقتول سے جھگڑا ہوا تھا۔ مقتول نے اسے تھپڑ مارنے کی کوشش کی جس پر اسے غصہ آیا اور اس نے پلاس سے اسے مارا۔ رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ کے پاس سے کوئی اسلحہ نہیں ملا، پھر آپ نے قتل کیسے کیا؟ اس پر خاتون نے کہا قتل میں نے نہیں کیا، آپ پتہ لگائیں کہ کس نے قتل کیا ہے۔ مقتول سے ملنے اور بھی لوگ آتے تھے، انہوں نے قتل کیا ہوگا۔ خاتون نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مقتول نے اس کا سر اتارنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ ملزمہ نے پولیس کو ایک اور بیان میں الزام عائد کیا ہے کہ مقتول اس کے والد اور بھائیوں کو چوری کے الزام میں پھنسانے کی دھمکی دے کر اس سے زبردستی اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کرتا تھا۔ خاتون نے کہا کہ وہ ساتھ رہنے پر انکار کرتی تو مقتول اسے لاشوں کی تصاویر دکھا کر کہتا کہ اس کا بھی ان لاشوں جیسا حال کرے گا۔ ناظرین، ملزمہ کے بارے میں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے اور اس کی اصل رہائش جنیجو ٹاؤن میں ہے۔ پولیس کے مطابق خاتون 1.5 سال پہلے بھی تھانے آئی تھی کہ شوہر خرچہ نہیں دے رہا۔ پولیس نے خاتون سے تحریری درخواست دینے کا کہا تو وہ تھانے سے واپس چلے گئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ کے بیانات کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ ابھی فوری طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ فوری طور پر قتل کی حتمی وجہ اور قاتل کا تعین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر ملزمہ پر ہی قتل میں ملوث ہونے کا شبہ ہے کیونکہ اس کے ہاتھ اور کپڑے خون آلودہ تھے، تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ قتل میں اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پریڈی پولیس نے ملزمہ کو آج سیشن کورٹ میں پیش کیا۔ ملزمہ کمرہ عدالت میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ خاتون کے فنگر پرنٹس اور ضروری شواہد حاصل کر لیے ہیں۔ عدالت نے ملزمہ کو 4 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ناظرین، مقتول شیخ محمد سہیل کے ساتھ کیا ہوا؟ واقعے کے اصل حقائق تو تفتیش مکمل ہونے کے بعد سامنے آ ہی جائیں گے، لیکن معاشرے میں منشیات کی تیزی سے پھیلتی ہوئی لعنت کو بھی اس واقعے کی اہم وجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ملزمہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اور مقتول آئس اور کرسٹل میتھ کا نشہ کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئس اور کرسٹل میتھ جیسی خطرناک منشیات کا اس قدر آسانی سے گھر گھر دستیاب ہے؟ ناظرین، منشیات کی یہ اقسام انتہائی مہلک تصور کی جاتی ہیں جو دماغ کو بالکل معاف کر دیتی ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے جو اس کیس میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ منشیات کی لعنت معاشرے کی جڑوں میں بیٹھتی جا رہی ہے۔ حکومت کو اس کی روک تھام کے لیے ہنگامی بنیاد پر سنجیدہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی میزبان میبل نایاب کو دیجیے اجازت، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔